Hey guys, I'm back with this new compatibility meter for Aries and Sagittarius. Mars and Jupiter का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो लव कनेक्टिविटी है, वो कैसी रहने वाली है? लेट्स गेट टू नो. एरीज एंड सेगिटेरियस, मेष और धनु राशि दोनों ही फायर साइंस हैं एंड बोथ आर फनी एंड स्पॉन्टेनियस एट द सेम टाइम. अगर मैं बात करूं एरीज की तो एरीज नंबर 1 है एंड जो सेगिटेरियस है दैट इज़ नंबर 9 इन ज़ोडिएक चार्ट. सेगिटेरियस जो होते हैं वो थोड़े से सोशल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, एडवेंचरस होते हैं एंड दोनों की जो एम्बिशंस होते हैं, दोनों के जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है एरीज और सेगिटेरियस का, वो ऑलमोस्ट सेम होता है. एरीज थोड़े से एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लीडर्स होते हैं एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग एंड दे आर ऑल्सो नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग एनीथिंग. सो जो भी वो काम करते हैं बहुत कॉन्फिडेंस लेवल से करते हैं. सो एरीज कैन टर्न अप एवरी सिचुएशन इनटू लव एंड एक्साइटमेंट. एरीज के अंदर वो एक हुनर होता है कि वो अगर कोई अपने पार्टनर से उनकी फाइट होती है तो वो किसी भी सिचुएशन को लव और एक्साइटमेंट में टर्न कर सकते हैं, बट इट मैटर्स कि वो करना चाहते हैं या नहीं. सो लेट्स गेट टू नो एरीज और सेगिटेरियस की कंपैटिबिलिटी मीटर क्या होगा, लव मीटर क्या होगा, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ जो भी है आपकी कनेक्टिविटी एरीज और सेगिटेरियस, मेष और धनु राशि की कैसी रहने वाली है. बोथ विल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल. जो एरीज और सेगिटेरियस होते हैं उनका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है. वो कुछ भी अपनी बात को सप्रेस नहीं करते हैं. एरीज को अगर सेगिटेरियंस की, धनु राशि वालों की कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो उनको बोलें, उनको बताएं कि उनको क्या ऐसी सिचुएशन आई है जिसकी वजह से कि उनका नेचर बदल गया है या फिर थोड़ा सा उनके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आए हैं. सो दे प्रेफर टू टॉक, दे प्रेफर टू स्पीक अबाउट इट. जो एरीज हैं वो चीज़ों को लेट गो करते हैं क्योंकि उनके लिए उनका रिलेशनशिप मैटर करता है, उनके लिए उनका पार्टनर मैटर करता है. तो बहुत सारी चीज़ें जो उनको अच्छी नहीं लगती हैं अपने पार्टनर की, उन चीज़ों को वो लेट गो करते हैं इस रिलेशनशिप में. जो धनु राशि वाले होते हैं वो बहुत एडवेंचरस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली होते हैं, तो उनको चीज़ें स्लो डाउन रखना अच्छा लगता है. वो बहुत जल्दबाजी नहीं करते किसी भी रिलेशनशिप में. एरीज जो होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अभी रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, जस्ट जंप फॉर इट तो. बट जो सेगिटेरियस होते हैं वो बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं. तो सेगिटेरियस चीज़ों को बहुत स्लो डाउन करके चलते हैं. उनको ऐसा लगता है कि जो उनका बॉन्ड है वो फुल ऑफ परफेक्शन होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए. सो सेगिटेरियस टेक्स टाइम टू मेक दिस रिलेशनशिप फॉर लॉन्गर टाइम. तो सेगिटेरियस बहुत धीरे से इस रिलेशनशिप को लेकर चलते हैं. सो बोथ लाइक अंडरस्टैंड ईच अदर. जो एरीज और सेगिटेरियस का जो कनेक्शन होता है, जो कंपैटिबिलिटी होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है. अगर मैं कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो एरीज एंड सेगिटेरियस की 80% की कंपैटिबिलिटी होती है बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. एंड इफ वन फील अ लिटिल स्लो देन द अदर विल cheer them up. उन दोनों के अंदर इतनी ताकत होती है, इतनी कैलिबर होता है कि दोनों एक दूसरे को संभाल लेते हैं. अगर एरीज कभी लो फील कर रहे हैं या फिर कहीं में भी करियर फ्रंट में इश्यूज आए हैं या कोई फैमिली में कोई सिचुएशंस आई हैं तो सेगिटेरियस उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और बहुत अच्छे से इस अपने पार्टनर को संभाल लेते हैं. दिस गोज वाइस वर्सा. एरीज भी सेगिटेरियस पार्टनर को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं बिकॉज दोनों बहुत परफेक्ट हैं एक दूसरे के साथ. दोनों का जो अफेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है. बट सिचुएशन इज वंस दे स्टार्ट फाइटिंग देन इट कैन लीड इनटू अ बैड सिचुएशन. क्योंकि ये जो बोथ फायरी साइंस हैं दे आर फुल ऑफ प्राइड. एरीज और सेगिटेरियस दोनों के अंदर इतनी ईगो होती है कि वो
एरीज प्रेफर करते हैं कि सेजिटेरियस पार्टनर उनसे बात करे, उनको फ़ोन करे, उनको मैसेज करे, और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और एरीज पार्टनर ये प्रेफर करते हैं कि उसके जो सेजिटेरियस पार्टनर हैं वो प्रेफर करें, आगे आकर बात करें, चाहे गलती एरीज की भी है। वैसे ही सेजिटेरियस जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मुझे बात नहीं करनी, एरीज उनके पार्टनर आके उनसे बात करें। तो दोनों की जो ईगो है, ये ईगो कहीं ना कहीं क्लैश करती है, जिसकी वजह से इनकी जो कंपैटिबिलिटी है वो 100% ना होकर 80% है। एरीज और सेजिटेरियस का जो कनेक्शन है, समटाइम्स अगर वो एक फाइट में पड़ जाए तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा ईगो होती है, दे माइट एंड अप अब्यूजिंग ईच अदर, और वो भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, और वो कुछ समझ नहीं पाते, जो भी उनके मन में आता है वो बोल देते हैं। बट एक गुड थिंग, जो बेस्ट थिंग इन दोनों के बीच है वो ये है कि वो नेक्स्ट डे भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बोला एक दूसरे को, और फिर से वही सेम बॉन्ड कंटिन्यू करते हैं, और उनको याद भी नहीं रहता है कि हमारे बीच में ऐसा क्या हुआ था। बिकॉज जो एरीज हैं दे आर वेरी फॉरगिविंग, सो दे विल मेक एवरीथिंग ईजियर। अगर सेजिटेरियस किसी बात को लेकर एडमेंट हो जाते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला, तो एरीज जो है वो चीज़ों को तरीके से हैंडल करते हैं, और सेजिटेरियस पार्टनर को दे मेक लाइक ओके, सो दे मेक पॉसिबल थिंग्स की जो भी सिचुएशन उनके बीच में आई है वो उसको मैच्योरली हैंडल करें और चीज़ों को भूल जाएं। एरीज को केओस पसंद नहीं है। एरीज जो होते हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट्स, केओस, जो भी सिचुएशन आई है वो प्रेफर करते हैं कि उसको कैसे किसी भी तरीके से हैंडल करें, और अगर उनको कभी अपनी ईगो को साइड पे रख के अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कभी सॉरी भी बोलनी पड़े तो वो ये चीज़ें करने के लिए तैयार हैं। बिकॉज जो एरीज होते हैं वो बहुत ही लविंग पार्टनर होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो उनका रिलेशनशिप है वो बहुत ब्यूटीफुल होना चाहिए। अगर कोई उनको कभी गुस्सा आ गया और वो अपने पार्टनर के ऊपर शाउट कर जाते हैं या जो भी है, तो वो वही कोशिश करते हैं आगे चलकर कि जो भी बात हुई है, मे बी थोड़ी बहुत ईगो होती है दोनों में, बट एरीज हमेशा प्रेफरेंस रखते हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ों को वर्कआउट करें, सॉर्ट करें। और सेजिटेरियस आर लाइक, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई इश्यू आया है, लेट्स टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा हम उसको ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा चीज़ों को स्लो डाउन करते हैं, और वो थोड़ा सा साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी हुआ है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो थोड़े टाइम के लिए वो खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अकेले रहना है, अपने माइंड को पीसफुल करना है, और वो सिर्फ अपने में सोचते हैं, अपने में रहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। बिकॉज सैजिटेरियस के अंदर जो प्राइड है वो एरीज से बहुत ज़्यादा होती है। सैजिटेरियस लाइक्स टू बी अलोन, समटाइम्स दे वांट टू अचीव देयर गोल्स, सो दैट इज़ द रीज़न सैजिटेरियंस को पसंद है अपनी प्रिवेसी, अपने लाइफस्टाइल को अपने तरीके से चलाना। तो सैजिटेरियंस को वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ओके, सो बट एरीज को भी अपनी प्रिवेसी लेवल अच्छा लगता है, बट एरीज को लोनलीनेस नहीं अच्छी लगती है। सेजिटेरियस लव टू एंजॉय देयर लोनली लाइफ, अचीव देयर गोल्स, बट एरीज को अच्छा लगता है कि वो जो भी अचीव कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ अचीव करें, अपने पार्टनर के साथ शेयर करें। एरीज को कभी ना कभी ऐसा लगता है कि मैं जो भी इस रिलेशनशिप में करता हूँ या करती हूँ वो कहीं ना कहीं उनके पार्टनर के लिए कम ही रह जाता है। तो एरीज फिर भी अपना बेस्ट करते रहते हैं, बट एक टाइम आता है कि वो बस उनको ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं करना, अब कहीं पर तो सामने से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए ना। और सेजिटेरियंस को ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, लेट इट बी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस चीज़ को छोड़ना है, गिव अप कर देना है, या फिर ऐसी लाइक सेजिटेरियस की लाइफ में अगर ये ऐसी कोई सिचुएशन आती है, उनकी एरीज पार्टनर से कोई फाइट हो जाती है, तो सेजिटेरियस प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। उनको ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप को आज़ाद करना है इस रिश्ते से, क्योंकि मे बी उनके जो लव है, अफेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होता है, बट वो बहुत सेल्फ लविंग लोग होते हैं। उनको अपने आप से इतना प्यार होता है कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे पहले खुद के बारे में सोचना है, फिर मैं अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचूं, या फिर मैं अपने पार्टनर के बारे में। तो वो अपने आप को they take control back of themselves.
और उनको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा दूर हो जाऊं ताकि मैं अपने आप को टाइम दे सकूं और सोच सकूं कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या करना है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फिजिकल कंपैटिबिलिटी ऑफ एरीज एंड सेजिटेरियस, इट्स 100%. जो एरीज और सेजिटेरियस का जो फिजिकल कनेक्शन है वो परफेक्ट होता है, बिकॉज दोनों बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं. तो दैट इज़ वाई इनका जो फिजिकल कंपैटिबिलिटी इज़ 100%. अगर लव मीटर इज़ लाइक 90%, दोनों के बीच में जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ही अफेक्शनेट होती है. एंड जो कंपैटिबिलिटी है दैट इज़ 80%, एज आई टोल्ड अर्लियर, बिकॉज दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दोनों अपनी बात को शेयर करते हैं कि किस चीज़ में इंटरेस्टेड है. और एरीज और सेजिटेरियस पार्टनर एक दूसरे को एक दूसरे के लिए एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी करना प्रेफर करते हैं. सो दे लव टू एंजॉय दिस रिलेशनशिप ऑल टुगेदर. Okay guys, I hope this reading resonates to you. Please subscribe to my channel and like my video, and see you in my next video. And if you guys want to take a personal reading from me, आप मुझे email कर सकते हैं on pristinehealings@hotmail.com. Bye for now.